प्लीज़ मेरी सभी यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी बात को सुने और कृपया सभी से अनुरोध है, बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी की मजबूरी समझिए और किसी की मजबूरी का उल्लंघन ना करें, तभी हम भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक एक करके अगर इसी दिमाग से चलते रहे तो कभी हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो हम मजबूर हैं, सब लोग तो नहीं मजबूर हैं। आप सभी लोग कमेंट करते हो कि रिटर्न दे देना, तुरंत रिटर्न मांगते हो। शायद किसी के पास बहुत ज़्यादा मजबूरी में फंसा हो। मैं एक गृहिणी हूँ भाई, मैं सुबह घर से 8 बजे निकलती और रात को 9 बजे आती हूँ। 9 बजे से मेरी ड्यूटी है। सुबह मैं 9 बजे कंपनी पहुँचती हूँ और रात में 7 बजे मुझे घर मिलता है। काश दुनिया में, मैं कहती नहीं किसी को मतलब ऐसा कि हो जाए, लेकिन समय को किसी ने देखा नहीं है। प्लीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह घर से जैसे कि ड्यूटी को निकली, किसी ने देखा नहीं भाई। करोड़ों हादसे होते हैं रास्ते में। क्या मैं ज़रूरी है कि कंपनी पहुँच ही जाऊँगी? मेरा कुछ भी हो सकता है रास्ते में, ज़रूरी नहीं कि मैं कंपनी पहुँच ही जाऊँगी। इसी से मैं सभी से रिक्वेस्ट गुजारिश करती हूँ, आप लोग सब्र रखा करो, धैर्य रखा करो, इंतज़ार किया करो किसी का। ये नहीं कि आपने तुरंत कमेंट किया और बहन मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे रिटर्न दे दो। काश किसी की मजबूरी समझो भाई और तुरंत अपना सब्सक्राइब हटा लेते हो। अगर हमारी यही सोच बनी रही, अगर हमारी यही सोच बनी रही तो आप लोग बताओ हम क्या कर लेंगे आगे और क्या करके दिखाएंगे आगे। प्लीज़ मैं शाम को अगर फैक्ट्री से निकली हूँ घर आने के लिए, किसी ने देखा समय को, किसी ने देखा कि मैं घर वापस ही आ जाऊंगी? आपने तो कमेंट हटा लिया, सब्सक्राइब हटा लिया, लेकिन आपने सोचा कि दीदी घर पहुंची कि नहीं, आपने सोचा कि मुझे घर मिला कि नहीं, आपने सोचा कि दीदी की लाइफ चली कि नहीं, आपने सोचा दीदी का कमेंट वापस नहीं आया अभी, तुरंत सब्सक्राइब हटा लिया। भाई किसी की मजबूरी समझो, किसी की स्थिति समझो, किसी की परेशानी समझो, किसी का धैर्य बांधना समझो, किसी की रिक्वेस्ट सुनो, किसी की प्रार्थना सुनो, किसी का समय का इंतज़ार करो। तब तो हम समझते हैं कि हम और आप एक हैं। अगर आपके अंदर धैर्यता नहीं है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, किसी को सब्सक्राइब ना किया करो, किसी को रिटर्न मत दिया करो, क्योंकि सब्र जहाँ नहीं, धैर्य नहीं है, वहाँ रिश्ता किस बात का भाई, किस बात का रिश्ता? सोचा करो, एक बहन है, अगर वो नहीं भी कर पाती, हम 10 लोग हैं, 10 में एक कहाँ टिकता है भाई। अगर मैंने किसी को नहीं कर पाया मजबूरी बस, तो धैर्य आपको रखना चाहिए कि चलिएगा, शायद दीदी ने नहीं किया, कोई कारण होगा, शायद दीदी ने नहीं किया, कोई समस्या होगी, शायद आंटी ने नहीं किया, कोई परेशानी होगी, शायद अम्मा ने नहीं किया, कोई दिक्कत में होगी, शायद मतलब मैंने नहीं किया, किसी परेशानी में होगी। कुछ तो समय का इंतज़ार किया करो, कुछ धैर्यता का सवाल रखा करो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ 10 लोग अगर हमारे साथ हैं और मैं अकेली अगर आपके पास नहीं पहुंच पाई, तो धैर्य का बाण मत छोड़ा करो। धैर्यता बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरी सभी यूट्यूब बहन भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी की समस्या में
समाधान बनकर आओ, व्यवधान नहीं। किसी की समस्या में समाधान बनकर आओ, व्यवधान नहीं, कि उन्होंने मुझे ऐसा नहीं दिया तो मैं भी छीन लूँ। प्लीज़ भाई आप सब लोग बताओ, मैंने आपको निमंत्रण दिया, भाई खाना खाने घर आ जाना। आप आए, मैंने खाना बनाया और खाना बना के आपको थाली सजा के आपके पास में रख दी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि वो आपको तो भी अच्छा लगा कि दीदी बढ़िया से खाना ले आई, कितना अच्छा बना लाई। और खाना रखने के बाद मैं बोलूं चलो उठो उठो फुटो 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 फुटो, यहाँ कोई काम नहीं है। ये लाइक सब्सक्राइब करके हटाना इसी चीज़ का परिणाम देता है भाई, कि थाली परोस के थाली छीन लेना और घर से भगा देना, बेइज्जती का सवाल है। भाई मैं आप सभी की बहन बेटी हूँ, इस तरह आप लोग बेइज्जती करोगे और मतलब धैर्य का बाण छोड़ दोगे तो कैसे भाई बहन सहारा लेके चलेगी आप लोगन का, कैसे माँ बच्चे का सहारा लेके चलेगी। इसी से मेरी सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है भाई, किसी की समस्या का समाधान करिए, व्यवधान नहीं। मैं सभी भाई बहनों से, यूट्यूब पूरी फैमिली से, अपने ग्रुप फैमिली से, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ही नहीं, हर बहन बेटी के साथ, हर भाई के साथ धैर्यता का सवाल है। धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जहाँ धैर्य टूट जाता है वहाँ बांध टूट जाता है। इसीलिए हम सब लोग बांध बांध कर चलें ताकि पानी ना फूटे और बाढ़ ना आ पाए। इसी से यूट्यूब फैमिली बोली जाती है। हम सब आप फैमिली हैं। हमारे बीच में अगर किसी एक को कोई दिक्कत है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका साथ दे के चलें, उसके धैर्यता में रहें, उसके हर समस्या में खड़े हों, उसकी परेशानियां समझें, उसको ये देखें कि किस जगह है कि नहीं है, अभी दीदी घर पहुंची या नहीं पहुंची है। प्लीज़ इस चीज़ का ज़रा बहुत धैर्यता के साथ सब लोग दिमाग से अपने, मेरी हाथ जोड़कर निम्न निवेदन है, सभी लोग मिलकर एक दूसरे का समाधान करें। काश मैं नहीं आ पाती अगर आपके पास, तो आप तो मेरे पास आ जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आए और मैं ना आ पाई। आप आए तो मैं आपसे मिल गई और आप मुझसे मिल गए, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपके पास ही आऊं तभी ये सवाल उठे कि हाँ वो भी मेरे पास आई। शायद कोई मुझसे चूक जाता है, नहीं मैं सारे भाई बहनों का रिटर्न देती हूँ, सब्सक्राइब ज्वाइन करती हूँ, उनके हर यूट्यूब फैमिली के ब्लॉग में जाकर मैं सभी को कमेंट करती हूँ। और अगर कोई काश छूट भी गया तो मैं तो नहीं छूटी आपसे, यही सोच लो। दीदी छूट गई, भाई मैं छूट गई आपके पास आने में, तो आप तो नहीं छूटे मुझे मेरे पास आने में, आप तो आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं आ पाई तो आपने तुरंत फटाफट सब्सक्राइब हटाओ, दीदी को भगाओ, एक तरफ करो। ओ भाई ऐसा कभी मत सोचा करो, ये थोड़ी छोटी चीज़ होती है, इसका नमूना बहुत छोटा होता है लेकिन धैर्य का अथाह होती है। धैर्यता बहुत गहराई तक जाती है, धैर्यता जितनी गहरी होती है आप नाप नहीं पाओगे। और ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती कि वो नहीं आए मैं नहीं जाऊंगा, मैं गया मैं हट जाऊंगा। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम की। ब्लॉग में अगर आपको कुछ समझ में आए तो समझदारी का परिचय दीजिए और हमारी तरफ से सभी बहन बेटियों का छतरी बनकर छाया कीजिए। अगर बहन बेटी की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा बताइए। आपकी बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है, अगर आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं पूछती हूँ, आप ही बता दो,
कि आपकी बहन बेटी की रक्षा कौन करेगा? आपकी बहन बेटी को कौन आगे बढ़ाएगा? आप ही हाथ पकड़ के धक्का दे दोगे तो वो कहाँ गिरेगी जाके, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आपको हाथ पकड़ कर बहन को ऊपर लाना है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बात अगर जिसको बुरी लग जाए, मैं हाथ जोड़ के नम्रता के साथ उससे क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मुझे आज बहुत दुख हुआ है, क्योंकि कई ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने मुझसे रिटर्न मांगा। मैं किसी मजबूरीवश अगर नहीं कर पाई तो फटाफट अपना सब्सक्राइब हटा लिया, रिटर्न हटा लिया। ये ऐसी कोई बात नहीं होती भाई। आप सभी को